दोस्तों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला का बोर्ड परीक्षा 2022 की हम तैयारी कर रहे थे। इसके लिए हमारा ये जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, टॉपिक वाइज में आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटे बड़े, तो आप देख लेना। 101% क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना है। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो पहले हम टॉपिक वाइज हम सभी क्वेश्चनों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, उनको हम देखेंगे और उसके बाद जो हम पूरी बुक को कलेक्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने डिटेल से भी राजनीति विज्ञान को पढ़ा दिया है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए उसके, तो नोट्स भी इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाती है, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करवा रखी है हमने राजनीति विज्ञान। तो ध्यान से इसको लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना है कि पहला हमारा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। सिंपल सा है, 1914 से लेकर 1918 तक बोर्ड परीक्षा जो आपका RBSE ने मॉडल पेपर जारी किया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर 1939 से 45 तक है दूसरा विश्व युद्ध चला था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, जैसा कि आपने पढ़ा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। मैं स्पीड से आपको रिवीजन करवा देता हूं। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट था। फिर है कि मित्र राष्ट्रों के अगुवाई वाले देश कौन से थे, तो मित्र राष्ट्र के अगुवाई वाले अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस थे। दूरी राष्ट्र में जो देश थे उनके नाम आप देखें कि जर्मनी, इटली, जापान थे। अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या है, तो उसकी विचारधारा पूंजीवादी है। अगस्त 1945 में जापान ने किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, तो सिंपल सा हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई, तो अप्रैल 1949 में। नाटो का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ये इसमें बताया गया, नाटो का पूरा नाम ये आपको लिख देना है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ना। वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, तो वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। ये लाइन आपको सिंपल से लिख देनी है। उसके बाद सीटों का विस्तृत रूप लिखिए कि सीटों का पूरा नाम, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन हो जाएगा। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो जबरदस्त सहायता करी वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। तो इसके आप स्टार लगा लीजिए, 101% ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मार्शल योजना क्या है। उसके बाद है कि NPTMLTBT का पूरा नाम लिखिए, तो इसमें ये जो आपको पूरा देखो, सीमित परमाणु परीक्षण संधि और परमाणु अप्रसार संधि, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, ये भी आपके RBSE वाले मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो वामे एन क्रुमा थे ये संस्थापक, और संस्थापक टोटल थे वो नेहरू, नासिर, टिटो, है ना। और उसके बाद शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब 2 से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। तनावपूर्ण वातावरण ही रहता है और कोई युद्ध नहीं होता, मारकाट नहीं होती है। मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से उदाहरण के द्वारा इसको समझाया, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अगर राजनीति विज्ञान पढ़कर फिर ये प्रश्न सोल्व करते हो तो आसानी से कर पाओगे। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप जरूर प्राप्त करें, इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाएगी। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई, तो अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में।
गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है, यह आपको बताना कि गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता से रहना है। बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो सेंटो के नाम से जाना जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, यह आपको बताना है, तो साम्यवाद के को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का यह सिद्धांत है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देश किन्हें कहा गया था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश कहा गया था। भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1971 में किए थे। जर्मनी का एकीकरण महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1990 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिणेता की अगर हम बात करें तो परिणेता कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टिटो, डॉक्टर सुकर्णो, है ना। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के काल के 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम बताने आपको, तो एक तो नाटो था, एक सीटो था, एक सेंटो था। इनके पूरा नाम आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था, इसमें ये प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता सेकंड पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने 18 जून 1979 को हस्ताक्षर किए। गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, ये विचार किसका है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। उसके बाद में हमें ये लघुतरात्मक प्रश्न हमें देखने हैं। तटस्थता से क्या आशय है, तो तटस्थता से आशय यह है कि मुख्य रूप से युद्ध में सम्मिलित न होने की नीति का पालन करना, क्या किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना, और ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, मतलब युद्ध में साथ नहीं होते, और न ही युद्ध में सही गलत होने के बारे में कोई ये पक्ष रखते हैं, मतलब ये बिल्कुल एक सटीक रहते हैं, ये किसी और नहीं होते, ये होती है तटस्थता। फिर है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें नवोदित विकासशील राष्ट्रों का विकास पूंजीवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर न रहे। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर और हस्तक्षेप एवं कच्चे माल व उत्पादन राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। फिर अपरोध का क्या तर्क है, यह आपको बताना है कि अगर कोई शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध या रोक या संतुलन का तर्क कहा जाता है। शीत युद्ध का कारण आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, पहला आप लिखोगे कि अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने की इसमें होड़ थी। पूंजीपति और साम्यवादी विचारधारा के विरोध ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया था। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, स्टार लगा लीजिए कि 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा ने मिसाइलों को तैनाती की जानकारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस चेतावनी से लगा कि युद्ध होगा। इसी को क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करने हेतु भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए किया साथियों ताकि वह स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण कर सके। राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु भारत में गुट निरपेक्षता की नीति को इसलिए अपनाया गया ताकि वह स्वतंत्र रूप से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिससे उसका कोई हित सदता हो। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष सम्मेलन किन कारकों की परिणति था,
तो बेलग्रेड में 1961 में हुआ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन निम्नलिखित 3 बातों की परिणति था। पहला था शीत युद्ध का प्रसार और इससे बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय, और 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आप देख लेना, मैं गारंटी ले रहा हूँ 101%, 100%, 101% इसमें क्या होगा कि बोर्ड परीक्षा में इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सभी लेसन में इस प्रकार से करवा रहा हूँ, तो ध्यान से इन सभी वीडियो को ज़रूर देखना। धन्यवाद साथियों।